महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। जय माँ तुलसी। आज इस वीडियो में द्वादशी तिथि के दिन सुनी जाने वाली सुंदर माँ तुलसी की कथा का श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। जय तुलसी मैया की। एक कन्या थी, वह बहुत समझदार थी। थोड़ा सा ही बड़ी हुई कि उसे समझ में आने लगा कि उसे माँ तुलसी का पूजन करना है। तुलसी माता जी का वह विशेष पूजन नियमित रूप से करती थी। उसके प्रतिदिन का यह नियम था कि माता तुलसी का वह पूजन करके ही खाना खाती और परिवार के सभी सदस्यों को भोजन कराती। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, उसके बाद ही भोजन करती और सभी व्यक्तियों को कराती। उसकी दो जेठानियाँ थीं, वो दोनों ही उसका बहुत मजाक उड़ाया करती थी। एक दिन बड़ी नियम धर्म वाली बनती है, ऐसा कहकर उसे रोज़ सुनाया करती थी। उन दोनों को बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वह दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती थी और अपशब्द भी कहा करती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ लाती, जैसे तैसे अच्छे से पूजा करने का प्रयास करती, फिर खाना बनाती और सभी को खिलाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसकी जेठानी ने क्या करा कि गमले को दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे वह तुलसी माँ का क्यारा अर्थात गमला प्राप्त नहीं हुआ। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति को देख तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हुई और उसके कमरे में तुलसी माता गमला स्वयं ही प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसकी खाट के चारों कोनों पर माता तुलसी का गमला स्वयं प्रकट हो गया है। यह देखकर तो वह बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं पाएगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और नहीं जाना पड़ेगा और कोई मेरी माता तुलसी को इधर उधर भी नहीं फेंकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन करती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियाँ उसका और मजाक करने लगी। लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बात बोलती, हाँ कर ली। जेठानियाँ बोलती, कहाँ से कर ली है? गमला तो हमने फेंक दिया। देवरानी कहती थी कि देख लो, कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तो तुझे बहुत परेशान किया, परंतु माँ तुलसी की असीम कृपा हुई जो ऐसा चमत्कार हमें देखने को मिला। तेरे कमरे में तो चौहों दिशाओं पर माँ तुलसी विराजमान है, हमें माफ़ कर देना। ऐसा कहते हुए देवरानी ने उन्हें माफ़ कर दिया। यह एक सुंदर सी कथा है जिससे हमें सीखने को मिलती है कि हम माता तुलसी को जब भी पुकारते हैं वह मदद के लिए तैयार रहती हैं। बस उनकी सेवा भावना हमें करने की आवश्यकता है। जब भी आप सभी देखेंगे कि जीवन में परेशानियां बढ़ रही हैं, आप तुलसी माँ की सेवा आराधना नियमित रूप से कर रही हैं, उनके कर्मों के आधार पर आप जिस तरह से माँ की सेवा कर रही हैं, माता तुलसी आपकी सदा सर्वदा उस नियम की रक्षा करेंगी और परिवार में खुशियों के भंडार भरेंगी। तो आप नियमित रूप से माँ तुलसी का सेवा अर्चना पूजन इत्यादि नियमित रूप से करें। इससे सौभाग्य, पुत्र प्रेम इत्यादि में वृद्धि होती चली जाएगी। इस तरह से प्रथम कथा है। अब सुनते हैं दूसरी कथा। आप सभी भी बोलिए, जय माँ तुलसी, जय श्री हरि विष्णु। एक बुढ़िया थी, उसको तुलसी पूजा करने का नित्य का नियम था। वह प्रतिदिन खाना खाने से पहले पूजा करती थी और उसके बाद ही भोजन खाती थी। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि हे तुलसी माता, खांड खीर का भोग देना, पाट पीतम्बर का वेश देना, योगिनियों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण का कांध देना, सीता जी की चाल चलवा देना। यह सुनकर तुलसी जी के सूखे सूखे रह जाते। राम लक्ष्मण उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने पूछा तुलसी जी से कि आप सूखे सूखे क्यों जा रहे हो? एक बुढ़िया रोज मेरी पूजा करती है और मुझे खाने का लड्डू मांगती है, खेलने को भाई मांगती है, खाने के लिए खीर का भोजन मांगती है, पाट पीतम्बर का वेश मांगती है।
और साथ ही आपकी कांध मांगती है, अर्थात कंधा मांगती है। सीता जी का चाल जैसे चलना मांगती है, स्वर्ग का वास मांगती है और योगिनियों सी मौत मांगती है। बाकी सब तो मैं दे दूँ, परंतु आपकी इसे कंधे कैसे दिलवाऊँ, और तुलसी और साथ ही सीता जी की चाल भी कहाँ से चलवाऊँ। राम जी और लक्ष्मण जी ने तुलसी जी से बोले कि आप हरे भरे हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई। लोग इकट्ठा होने लगे, क्यों ले जाने के लिए सभी उन्हें तैयार करने लगे। ऐसा करने से उठाने में इतनी देर में ही खूब लोग जो है उठाने का प्रयत्न करे, परंतु वह बुढ़िया उनसे उठ नहीं पा रही थी। उनको उन सभी व्यक्तियों से वह बुढ़िया इतनी भारी प्रतीत हो रही थी कि जैसी आज तक कभी कोई मृत व्यक्ति न हुआ हो। लोग कहने लगे कि बुढ़िया ऐसे कैसे भारी हो गई, वह तो देव दर्शन सब करती थी, क्या वह कोई जादू टोना करती थी जो ऐसी भारी हो गई। इतने में राम लक्ष्मण और सीता जी आए। सीता जी ने चाल चलवा दी और राम लक्ष्मण ने कंधा दे दिया और बुढ़िया तो सदैव के लिए बैकुंठ में चली गई। हम सभी भी माता तुलसी जी से प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी महारानी, जैसी सद्गति उस बुढ़िया को दी वैसी सद्गति हम सभी को देना। इसके साथ ही एक तीसरी कथा भी मिलती है, जो कि द्वादशी के दिन तुलसी पूजन या तुलसी जी की जो सींचने या सामान्य सरल तरीके से तुलसी माँ के पूजन के लिए नित्य नेम सुनी जाती है, वही कथा का संग्रह है। उसमें से ही आपके लिए यह तीसरी सुंदर कथा भी लेकर आई हूँ। मेरे साथ आप सभी बोलिए, जय माँ तुलसी, जय श्री हरि विष्णु। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था और प्रतिदिन तुलसी माँ का पूजन किया करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे माँ तुलसी, तुम मेरे घर पर खूब सुंदर आनंद से रहा करो। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है और कुछ नहीं मांगता, और साथ ही सिर्फ यही कहता है कि तुम मेरे घर आंगन में सुंदर रूप में वास करो। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गए और उस ब्राह्मण से बोली कि ब्राह्मण, मैं तो तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे घर में तो 6 लड़कियाँ पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा, लड़कियों की शादी भी कैसे कराऊँगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और वह इसका बात से बहुत भयभीत होने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल तुम बहुत दुखी दुखी रहते हो। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ। वह एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठती है और कहती है मैं आपके घर आऊँगी। उसकी पत्नी बोले, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आप उसे घर आने दो, पहले से ही 6 लड़कियाँ हैं और वह 7वीं पल जाएगी। परंतु वह ब्राह्मण बोला कि 6 लड़कियां पहले से हैं, कैसे इनका विवाह करेंगे, कैसे इनका जो है पूर्ण रूप से पालन पोषण करेंगे। वह मन ही मन चिंतित होकर अगले दिन ब्राह्मण मंदिर गया तो उस कन्या को से पूछा कि मैं उस लड़की से ने कहा कि मैं आपके घर जाऊं। तो ब्राह्मण बोला बड़े भारी मन से, हाँ चलो। तो उस कन्या को वह घर ले आया। तुलसी माता ने कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर में बहुत अधिक आनंद, उत्सव और लक्ष्मी की खूब बरसात हुई। धन धान्य की जो कमी थी वह पूर्ण रूप से खत्म हुई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने लगा तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों की तुम्हारी जहाँ से भी तुम वर ढूंढो वहाँ से विवाह कर देना। तुलसा महारानी की मेहरबानी से उसके घर में खूब सारा धन धान्य, जेवर, कपड़ा इत्यादि ही स्वयं आ गया और सभी बहनों की खूब धूमधाम से शादी हुई। इस तरह से माता तुलसी की कृपा जिस घर में बरसती है, खुशियों के भंडार और सब काम स्वयं हो जाते हैं। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे माता तुलसी, जैसे आप उस ब्राह्मण के टूटे हुए घर में पूर्ण रूप से आनंद से वास करी, ठीक उसी प्रकार से सब घरों में वास करना। जय माँ तुलसा, जय श्री हरि विष्णु।